हेलो दोस्तों, मैं सुजात और आप देख रहे हैं मिस्टर सुजात टेक्निकल। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ कि आप किस तरह टीपी लिंक रूटर में मैक फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं। आप अगर पासवर्ड लगा के थक गए हैं और आपका पासवर्ड 1 सेकंड में चोरी हो जाता है, तो उसी के हल के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आज के बाद आपके पासवर्ड को कोई भी चोरी नहीं कर सकेगा। अगर आप चाहेंगे जिसको ऐड करेंगे वो ऐड होगा, वो चलेगी उसके साथ वाईफ़ाई, अगर नहीं तो किसी के पास भी नहीं चलेगी। तो उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल मिस्टर सुजात टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपने जिस वाईफाई में मैक फ़िल्टर ऐड करना है, यानी पासवर्ड किसी को नहीं देना, जिस वाईफाई को आपने सेट करना है उस वाईफाई को आपने कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई कनेक्ट हो गई। कनेक्ट होने के बाद यहीं पर आपने क्लिक कर देना है उसी वाईफाई पर। तो यहाँ पर आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखें गेटवे पर लिखा हुआ है 192.168.1.1। अच्छा, यहाँ से आपने प्रेस करके रखना है या फिर कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च बार पर वो पेस्ट करके ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने, वैसे तो ओरिजिनल होता है एडमिन पासवर्ड होता है, यानी लॉगिन आईडी होती है, लॉगिन पासवर्ड होता है। तो अगर आपने कोई चेंज किया हुआ है तो आपने वही दर्ज कर देना है। मैंने चेंज किया हुआ है, मैंने वो दर्ज कर दिया। दर्ज करने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखें सब सेटिंग ऑन है, हर चीज़ ऑन है। तो यहाँ पर आपने, आज हमने सिखाना है सिर्फ मैक फ़िल्टर के बारे में। तो यहाँ पर देखें वायरलेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें वायरलेस मैक फ़िल्टरिंग, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ध्यान से समझना है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखें मेरे पास इतने लगे हुए हैं, छोटा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखें सजा लगा हुआ है, जो भी यहाँ पर देखें लगे हुए हैं, मंकी साहब, लाल हुसैन, सब के सब लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपने, यहाँ पर मेरे पास लगे हुए हैं लेकिन मैंने इन्हें ओपन नहीं किया, अनेबल नहीं किया हुआ। तो उसी के लिए तो आपने यहाँ पर अलाउ, आपके पास हो गया डेनी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर होगा आपके पास, यहाँ पर होगा। तो आपने यहाँ पर इसे क्लिक कर देना है, इसे यहाँ अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर डिसेबल है तो यहाँ पर यहाँ पर इनेबल है अभी। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिसेबल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सब कुछ चालू हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, यानी चलना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं अभी यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर सब के सब ऐड हो जाएंगे। तो हमने ऐड करना है। ऐड करने के लिए यहाँ पर आपने सिंपली ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जिस मोबाइल का मैक फ़िल्टर ऐड करना है तो उसके लिए आपने उसकी वाईफाई को वैसे ऑन कर देना है। डेटा ऑन नहीं होना चाहिए, वाईफाई वैसे क्लिक होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने माई फ़ोन में जाना है। किसी की सेटिंग में अबाउट फ़ोन में होता है, किसी की सेटिंग माई फ़ोन में होती है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है फ़ोन इन्फॉर्मेशन में जाना है। फ़ोन इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर देखें वाईफाई मैक एड्रेस, तो यहाँ पर आपने कॉपी कर लेना है। जिस मोबाइल का भी हो देख के लिख लेना है या कुछ भी कर लेना है। यहाँ पर देखें 54.C0.78। अच्छा, इस तरह मैं एक और बात बताता चलूँ कि मैक फ़िल्टर में ज़ीरो होता है, वो होता ही नहीं है, वो बिल्कुल होता ही नहीं है। अगर आप कोई शक हो रहा है
तो ये आपने बात जहन में रख लेनी है कि इसमें ओ होता ही नहीं है, ज़ीरो होता है। अच्छा, यहाँ पर कॉपी करने के बाद आपने आना है यहाँ पर आने के बाद मेकर यहाँ पर आपने ऐड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो नाम हो उसका नाम लिख लेना है। मैं कोई भी लिख देता हूँ। यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर आपने सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखें सेव हो गया। ज़्यादा ISP 2 4 6 7 मेरे पास हो गए। तो ये हो गए। अगर मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये अलाउ हो जाएंगे, अनेबल हो जाएंगे, मैक फ़िल्टर अलाउ हो जाएगा। मैं वैसे आपको करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखें क्लिक हो गया। यहाँ पर देखें ऊपर से वाईफाई भी उड़ गई है, मेरे पास दूसरी कनेक्ट हो गई है। तो उसी के लिए जैसे ही आप ऐड करेंगे तो जिसके पास भी ऐड होगा वो अनकनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें आपने एक दफ़ा क्लिक करके क्लिक करना नहीं होगी, एक दफ़ा क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करके रखना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें मॉडिफाई है, आखिर में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने मॉडिफाई पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर भी क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें मैं प्राइवेसी पर लिख के आपने करना है यूज़ डिवाइस मैक। तो यहाँ पर आपने कोड भी लगा देना। कोड अगर आपका लगा हुआ हो तो आप कोड उड़ा दे, कुछ भी नहीं है, कोड भी आप उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें बैनिंग चेकिंग इंटरनेट, यहाँ पर देखें कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर आपने एक बात और करनी है, अगर आपने मैक फ़िल्टर लगाना है तो पासवर्ड को आपने बिल्कुल ऑफ कर देना है। उसका कोई मसला भी नहीं है, क्योंकि पासवर्ड ना भी हो कोई भी इशू नहीं है। आपने यहाँ पर आके फिर यहाँ पर देखें फिर से मांग रहे आपने एडमिन लॉगिन कर लेना है। जाओ डिवाइस लो ओनली वन एडमिन। यहाँ पर देखें ना, अगर आप पासवर्ड सही लगा रहे हैं, यहाँ पर देखें यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है द डिवाइस अलाउ ओनली वन एडमिनिस्ट्रेटर टू लॉग इन एट द सेम टाइम, यानी एक टाइम में एक दफ़ा आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। अगर ये आपके पास प्रॉब्लम आ रही है तो आपने परेशान नहीं होना, वाईफाई को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना है, 5-7 सेकंड के लिए। 5-7 सेकंड के लिए वाईफाई को बंद करने के बाद यहाँ पर आपने फिर से उसे ऑन कर लेना है। मैंने इसे ऑफ़ कर लिए। तो यहाँ पर देखें मेरे पास जैसे ही शो होती है तो यहाँ पर देखें ये हो गई ऑन। यहाँ पर देखें कनेक्ट हो गई है। तो यहाँ पर आपने फिर से सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर देखें सर्च हो गई है। मैं अपनी लॉगिन आईडी लॉग के यहाँ पर देखें सारा सिस्टम ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद यहाँ पर आपने इसका पासवर्ड ख़त्म कर देना है। यहाँ पर देखें आप यहाँ पर आना है। आप यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखें ये सबसे फर्स्ट ऑप्शन में डिसेबल वायरलेस सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आपने डिसेबल सिक्योरिटी करने के बाद यहाँ पर आपने सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड डिलीट हो जाएगा।
पासवर्ड नहीं होगा, मैक फ़िल्टर होगा। यानी आप जिसका मोबाइल भी यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपने उसके मोबाइल पर एक दफ़ा क्लिक करना है। उसी वाईफ़ाई पर क्लिक करने के बाद उस पर पहले तो दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके पास सेटिंग ऑन हो जाएगी। प्राइवेसी में जाना है, प्राइवेसी में जाने के बाद आपने डिवाइस मैक पर क्लिक जैसे ही करेंगे, सेव करेंगे, ऑटोमेटिक वाईफ़ाई कनेक्ट हो जाएगी। अगर इसके मोबाइल में ये होता है कि एक दफ़ा प्रेस करने के बाद दूसरी दफ़ा प्रेस करके रखना है, वहाँ पर मॉडिफ़ाई पर क्लिक करना है। मॉडिफ़ाई पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपने यूज़ डिवाइस मैक पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपकी सेटिंग सेट हो जाएगी, यानी आपकी नेट कनेक्ट हो जाएगा और आपका मोबाइल कोई भी हैक नहीं कर सकेगा, कोई भी स्कैन नहीं कर सकेगा, कोई भी चोरी पासवर्ड नहीं कर सकेगा इस तरीके से। अगर आपको किसी को अगर ब्लॉक करना है, यानी आप चाहते हैं कि ये मेरे पास ना चले, तो यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखें डिसेबल कर देना है। जैसे ये डिसेबल हुए हैं यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ इनेबल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा, यानी वो चाहेगा तब भी वो आपके साथ ऐड नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।